हेलो दोस्तों, तो ये माता रानी की बेटी फिर से आ गई है अपनी माता के पास। तो नमस्ते, सलाम और आप सभी को सत श्री अकाल। अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी पूरा खड़ा धूप है यहाँ पे, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 8 बजे के लगभग होता है रात। और मैं फिर से माता रानी के पास हूँ। इस बार कोई हल्ला, कोई शोर कुछ मन में नहीं है। मन बहुत ही शांत हो चुका है, क्योंकि हमने इतने बार आकर के ट्रिप को कंप्लीट किया है कि अब उम्मीद जाग गया है कि हाँ, अभी भी जाएंगे तो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, और आप लोगों को मैं जिस तरह से रास्ता भर का सारा टूर देती हूँ इस बार फिर से दूँगी। तब तक के लिए जय माता दी। और मेरी मम्मी को फिर से, मम्मी मैं तीसरी बार वैष्णो देवी आ गई। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहना। मैं कोशिश तो करती हूँ डालने का, और डालूँगी। ये है माता का सुंदर सा भवन, जो कि सेकंड ये पड़ाव है ना, अर्धकुवाड़ी है। ये सारा मार्ग मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के ज़रूर देखें और विज़िट करें, क्योंकि मैं अब बार बार एक ही चीज़ कितना रिपीट करूँगी। तो आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, जाके मेरे पिछले वीडियो में देखना, मैंने बहुत कुछ बता रखा है। तो नमस्ते सलाम तो हमने कर ही लिया है आपसे, और हम लोग चल पड़े हैं अपना RFID कार्ड बनाने के लिए, क्योंकि आज वही दिन है जब हम लोग अपना यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये है रिसेप्शन सेंटर, जहाँ से बनता है RFID कार्ड हमारा। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं प्रूफ लेने के लिए। वैसे तो बोला जाता है कि पहले के ज़माने में एक आप लोग को पर्ची मिलती थी, पर अब ये RFID कार्ड मिलती है, क्योंकि हमारी सुविधा के लिए, ताकि हमें ट्रैक कर सके हम लोग कहाँ तक ट्रैकिंग कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, भगवान में कहीं किसी के साथ हो ऐसा प्रॉब्लम, पर अगर बाई चांस हो भी जाता है तो उसके लिए है। और मैं, जहाँ तक की बात है, ये 3rd टाइम जा रही हूँ। 1 साल के अंदर अंदर मेरा 3रा बुलावा आ गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मुझे मेरे माता रानी से कितना प्रेम है। और मैं उतना इन्वॉल्व नहीं होती हूँ कि मुझे एकदम कैमरा पकड़ करके एनी टाइम हर वक्त बोलते रहो कैमरा के आगे। मुझसे नहीं हो पाता वो चीज़। शायद यही कारण है जो कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा मेरा ब्लॉग, पर कोई नहीं। मैं इस जर्नी को, इस याद को YouTube के सहारे में सेव करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि बाई चांस मेरे लाइफ में अगर फ़ोन से या फिर कहीं से भी डिलीट हो जाता है, तो कम से कम YouTube पे तो है जो कि मुझे याद दिलाएगा सारा जो भी मेरा ये सारा मोमेंट था अपने हस्बैंड के साथ। तो हम लोगों ने अपना कार्ड तैयार कर लिया है, और अब हम लोग जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा मतलब ट्रैकिंग की स्टार्टिंग का तैयारी करेंगे। और ट्रैकिंग हम लोग हमेशा शाम के वक्त में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रात का टाइम सही रहता है ट्रैकिंग के लिए। और सुबह हमें फिर सुबह दर्शन जब होता है 3 बजे 4 बजे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हम लोगों ने मैचिंग पहन लिया था ड्रेस अपना, और अब हम लोग करेंगे निकलने की तैयारी। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं यात्रा शुरू करने। और क्या, अभी हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, वो फ्रूट खाएंगे, चल। तो रूम को कर दिया हम लोगों ने लॉक, और अब हम लोग चल पड़े हैं बाणगंगा की ओर, क्योंकि वहाँ से ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट होगी। तो वहाँ फिर से हमें एक बूढ़े बाबा मिलेंगे, जो कि हर बार मिलते हैं और हमें माता रानी का गाना सुनाते हैं। तो अभी लिफ्ट से हम लोग नीचे उतरेंगे, उसके बाद ऑटो करके हम लोग बाणगंगा की ओर जाएंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहना, ताकि आप लोग आगे देख सको। और आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर करना चाहती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहना। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बोलना तो चाह रही थी, बोल नहीं पाई थी, पर हाँ मैं सोच रही थी बोल ही देती हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे।
कालिका बोल सच्चे दरबार की जय। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। भगवान माता रानी शक्ति दे मेरे पति को और बाबू अच्छे से हम लोग जाए, अच्छे से आए। तो जी कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये बाबा के साथ गाया हुआ गाना, ज़रूर बताना कमेंट में करके। और अब मैं जो बात करने जा रही थी वो मैं करती हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो घोड़ा पिट्ठू के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर बुक होते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ सभी लोग अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया था यहाँ से। कुछ लोग लौट रहे थे माता का दर्शन करके और हम लोग चढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे थे। हम लोगों ने चढ़ाई करना 4 बजे स्टार्ट कर दिया था फाइनली, और हम लोगों ने दर्शन भी किया। 3 बजे बहुत ही खाली रहता है स्काई वॉक ऊपर में जब माता का दरबार रहता है। तो मैं फिर से बता रही हूँ, ये हमारा तीसरा बार है साल में बुलावे का, और मैं चाहती हूँ कि माता जैसे हम लोगों को बुला रही है वैसे आप लोगों को भी बुलाते रहें। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आप ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं पहनती हैं पूजा जहाँ पर आपका स्थान है तो वहाँ पे। तो देखो भाई, बात ये है कि ऐसा कंफर्ट ड्रेस पहनने का मकसद एक ही होता है कि मैं दुपट्टा सूट ओकेजनली पहनना पसंद करती हूँ, जैसे कि शादी पार्टी और प्रोफेशनली भी जहाँ मैं वर्क करती हूँ वहाँ भी पहनना पसंद करती हूँ। पर मुझे कंफर्ट लगता है अपने जीन्स एंड टॉप में ट्रैकिंग करना, क्योंकि पैरों में ऐसा होता है ना कि सलवार फंस गया या फिर सूट फंस गया, और कहाँ से आप लोगों को मेरे बॉडी का कुछ पार्ट दिख रहा है फिर कुछ जैसे दिख रहा है, जो कि मुझे कमेंट आया था कि आप जीन्स टॉप पहन के क्यों जाती हो ट्रेडिशनल। माता रानी ने तो ऐसा कुछ भी रिवाज नहीं बनाया है कि आप माथा ढक के पल्लू लड़क के। माता तो चाहती कि उनके बाल बच्चा उनके जो भी हैं भक्तजन वो लोग खुश रहे, अच्छे से सज धज के तैयार होके जैसे उनकी इच्छा वैसे जिए अपना लाइफ। माता ने तो कुछ नहीं कहा था ऐसा कि हाँ मैं ऐसा रूल बना रही है, तो सारा रूल इंसान का बनाया हुआ है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि साड़ी पहन करके आप लोग 5 इंचेस का पेट दिखा करके आप लोग खुद को बहुत अच्छा ट्रेडिशनल ये समझते हो कि साड़ी पहना है मैंने तो मैं बहुत ही ट्रेडिशन में फॉलो कर रही हूँ। तो मैं ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मन अच्छा होना चाहिए और शरीर ढका होना चाहिए, तो उतना ढका हुआ था मेरा शरीर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ती हूँ मैं। और अब हम लोग चरण पादुका इसको क्रॉस करके अब जाएंगे, सॉरी प्रथम दर्शन पूरा करने जा रहे हैं अब हम लोग, और वो कर करके अब हम लोग जाएंगे चरण पादुका की ओर। तो अभी तक के लिए मैं आप लोगों को इतना ही ब्लॉग दिखा पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर होने लगोगे। पर आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि रास्ता का रौनक देखो आप लोग, और मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करो। हाँ, और जो भी यहाँ आना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर में वो लोग ज़रूर आए यहाँ पे। मैं तो डेली बेसिस पे ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप लोगों से। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर बना पाऊँगी। तो
तो बहुत आगे चलते चलते हम लोगों ने खाया भुट्टा, फिर वहाँ पे कटे हुए फ्रूट्स। मेरे हस्बैंड का कहना है कि जब मैं तुम्हें बड़ा बड़ा फ्रूट ला करके देता हूँ घर पे तो तुम नहीं खाती हो, पर यहाँ आते के साथ तुम्हें क्या हो जाता है कि तुम्हें कटा हुआ 50 रुपया वाला प्लेट जिसमें गिन के 4 पीस होते हैं वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो बस ऐसा ही है इंसान का जो चीज़ हमें क्या कहेंगे उसको आगे में मिलता है तो हम लोग वो चीज़ खाना नहीं पसंद करते हैं, पर हाँ जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ वो चीज़ मिल गया थोड़ा सा भी तो वो चीज़ हम लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये देखो वहाँ पे ऊपर एक मंदिर है माता का जो कि बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर जो बेलें लगी हुई थी तो वहाँ हम लोगों ने रुक करके बहुत ही आनंद लिया। और जिस टाइम हम लोग गए थे वहाँ पे पहाड़ पर बादल आए हुए थे, पूरा बादल आए हुए थे, पर फिर भी आनंद ले रहे थे। माता रानी ने बहुत अच्छे से हमारी चढ़ाई को कंप्लीट कराया था। उन्होंने एक बूंद बारिश नहीं आने दी हमारी ट्रैकिंग के दौरान। और मुझे दिख गया था भुट्टा तो मैंने बोला कि मुझे भुट्टे खाने हैं। मैं वहाँ वेट कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ पे तैयार करवा रहे थे भुट्टा। नींबू में नमक लगाकर भुट्टा किस किस ने खाया है प्लीज़ कमेंट करना, बहुत ही टेस्टी लगता है यार। फिर मेरे बगल में जो एक दीदी बैठी हुई है उन्होंने भी कहा कि मेरी तीसरी बार है ये यात्रा, तो मैंने भी उसे अपना बताया कि मेरी भी तीसरी बार है। फिर थोड़ा सा थकान तो आने लगता है, पर हाँ ये हमारा एक मंदिर है दुर्गा माँ का, थोड़ा सा और ऊपर जा करके, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ आप लोग भी दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, अपनी मनोकामना मांग लो। सब जगह तो एक ही भगवान होते हैं, बस उन लोगों के घर अलग अलग जगह, मैं तो यही जानती हूँ। भगवान तो सारे एक ही हैं। और यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो ये जितना भी ब्लॉग आप लोग देखोगे ना अधिकतर मेरे हस्बैंड ही मुझे करके देते, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है अभी कि मैं कैमरा लेकर के आप लोगों के साथ बात करके ब्लॉग बनाऊँ या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं अभी अपना कैमरा फ्रेंडली नहीं हो पाई हूँ। तो ये पिट्ठू पालकी वाले और फिर तो ये मैं आप लोगों को घर दिखाना चाह रही थी। बहुत ही खूबसूरत घर ऊपर में बने हुए थे और थोड़ा दूर आगे जा कर के फिर हमें कुछ ये नज़ारे मिले। और ये मंदिर किस किस ने देखा है माता के चढ़ाई करने टाइम वो ज़रूर बताना, क्योंकि ये हमेशा देखती हूँ ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ अब हम थोड़ा थकने लगे थे तो फिर हम लोग एक जगह बैठते थे, माता का नाम लेते थे, फिर थोड़ा सा एनर्जी लेते थे, उसके बाद अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू करते थे। और फिर मैं यहाँ हो गई थी थोड़ा सा अपसेट कि मैं थक तो नहीं गई। फिर हस्बैंड ने मुझे बूस्टअप किया और फिर से मैं चल पड़ी। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे। ये तो हम लोग शाम के टाइम में इस बार ट्रैकिंग स्टार्ट किए थे तो रोशनी बनी हुई थी और हम लोग अब धीरे धीरे अपने फर्स्ट पड़ाव की ओर पहुँच चुके हैं, मतलब कि चरण पादुका, माता का चरण पादुका। कहा जाता है कि यहाँ पे माता ने रुक करके पलट कर भैरव बाबा को देखा था जब भैरव बाबा उनके पीछा कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को फिर से अपने ब्लॉग में ये याद दिला देना चाहती हूँ कि मेरा 3rd टाइम है वैष्णो माता के दर्शन करने का, माता के दरबार आने का। और मैं आप लोगों के साथ खुशियाँ अपनी बांटती हूँ तो उसी तरह मैं बांट रही हूँ। आप प्लीज़ सपोर्ट करना मेरी वीडियो को और लाइक भी करना। आगे और भी वीडियोस आएंगे मेरे इस दौरान और उसके बाद फिर आ जाएंगी आश्विन आने वाला है, फिर दुर्गा माता का ही पूजा होगा। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ कि फिर से हम माता की पूजा करेंगे, माता को याद करेंगे। तो ये हमारा प्रथम दर्शन होता है पूरा। और अब आप लोग मेरे ब्लॉग मेरे चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना। और अभी मैं आप लोगों को वो जो फ्रूट स्टॉल के बारे में बता रही थी ना जहाँ मैं फ्रूट खाती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे अब थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगी ना तो दिखने वाला है। अब हम लोगों को कटरा शहर दिखने लगा था थोड़ा थोड़ा। तो जब ये कटरा शहर दिखने लगता है तो फील ऐसा आता है कि अब हम लोग माता के बहुत करीब जाने वाले, बहुत ही नज़दीक। और यहाँ से अर्धकुंवारी भी दिखने लगा था। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग को आगे करते हुए। और मैं यहाँ बस अभी तक का ही पार्ट बना रही हूँ और आगे आप लोगों को मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं अब कैसे कहाँ पहुँची। आप लोग को कैसा लगा। देखो मेरे हस्बैंड को अब कितना थक चुके हैं बेचारे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी बन रही थी ऊपर में, क्योंकि मानसून था। मानसून में बहुत ही ज़्यादा बनती है। सब लोग बोलते हैं कि ठंड होगी ठंड होगी, भाई साहब अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठंड तो बनती ही नहीं है वहाँ पर। और
कुछ लोगों की आस्था होती है शिव जी पे, कुछ लोगों की कान्हा जी पे, कुछ लोगों की माता रानी पे। तो इंसान को जहाँ जिस, जैसे कि एक घर होता है ना, आप लोग एक कमरा चुन लेते हो, आप लोगों को जिस जगह पर सुकून मिलता है वो कमरा पे जाते हो ना, वैसे ही है कि हमें माता के पास सुकून मिलता है तो हम वहाँ आते हो। तो ये देखो हम लोगों ने यहीं से फ्रूट लिया था, ये एक 3-4 पीस देते हैं, 5 पीस काट के सारा मिक्स फ्रूट और लेते हैं 50 रुपया, और हमें बहुत मज़ा आता है। मेरे हस्बैंड ने लिया था चेरी, मैंने लिया था पाइनएप्पल। तो ये खा के यार सच्ची में एनर्जी आता है। ये खा के फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा ट्रैकिंग स्टार्ट की, और कुछ व्यूज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे व्यू हैं, और ये सारे यात्रीगण कितना हिम्मत रखते हैं, उसको देख करके आपको हिम्मत आने लगेगा जब आप लोग अपने चढ़ाई की ओर पहुँचोगे। तो ये है ऊंचे ऊंचे ट्रैकिंग और हम लोग हिम्मत करते हुए, उस टाइम मेरे पैर में भी प्रॉब्लम था, तो फिर भी मैंने ट्रैकिंग को अपने पूरा किया था। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना जिसको भी पसंद आया हो। बाय बाय।